दोस्तों नमस्कार, ई गुरुकुल चैनल पर आपका स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.2। चलिए इस वीडियो में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। एकदम ध्यान को लगा लीजिए और मेरे साथ कंसंट्रेट हो जाइए। क्वेश्चन 1 है, देखिएगा। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। कह रहा है जो नंबर्स दी गई हैं नीचे उनको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखिए। उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखिए। कुछ पुराना है, एकदम पुराना है, नया कुछ भी नहीं है, बस आपको नई नॉलेज के साथ लिंक करना है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 140 इसके प्राइम फैक्टर करने हैं, 156 के प्राइम फैक्टर करने हैं, 3825 के प्राइम फैक्टर करने हैं, 5005 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं और 7429 के भी प्राइम फैक्टर करने हैं। चलिए उठाते हैं पहली नंबर 140। चलिए 140 के प्राइम फैक्टर शुरू करते हैं। प्राइम फैक्टर करने का तरीका जिसे आप एलसीएम मेथड कहा करते हो, दरअसल वो एलसीएम मेथड नहीं होता। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप एलसीएम निकालते हो, तो यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर का काम कहाँ से शुरू होता है? सबसे छोटी प्राइम नंबर से काटना शुरू करते हैं। जब उस नंबर से कटना बंद हो जाएगा उसके आगे वाली प्राइम नंबर देखते हैं, फिर उसके आगे वाली प्राइम नंबर देखते हैं। प्राइम नंबर्स आप समझ रहे होंगे। प्राइम नंबर्स क्या थी? ऐसी नंबर थी जिनके एक तो फैक्टर 1 होता था और दूसरा फैक्टर इटसेल्फ वो स्वयं होती थी। इसके अलावा कोई भी तीसरा फैक्टर नहीं होता था। ऐसी नंबर्स हमारी प्राइम नंबर्स कहलाती थी। चलिए डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे, 2 7 जा 14 और 2 0 जा 0, यानी कि आ गया 70। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 से डिवाइड करिए, 5 7 जा 75, 7 से डिवाइड करिए 1। काम कहाँ तक शुरू करते हैं? जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। जैसे ही 1 आएगा इसे स्किप कर देंगे। चलिए फैक्टर देखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। नेक्स्ट का फैक्टर करेंगे 156 है, 2 से डिवाइड करेंगे पहले, 2 7 जा 14, 1 होगा यहाँ पे बचेगा, 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16। फिर से डिवाइड करिए, 2 से अभी डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 13 से डिवाइड कर दीजिए, 13 1 जा 13। जैसे ही यहाँ पे 1 आ जाएगा स्किप कर देंगे। ठीक है, पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। देखो 3 से डिवाइड करने किया, इसके बाद 4 से करना होता है अगर मान लीजिए, लेकिन 4 प्राइम है नहीं। प्राइम नंबर से ही देखते हैं, प्राइम नंबर से ही, क्योंकि प्राइम फैक्टर में करना है तो हम प्राइम नंबर ही देखा करते हैं यहाँ पे। चलिएगा 3 देखेंगे, 3 के बाद 5 से भी डिवाइड नहीं होने वाला था, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, तो 13 है क्योंकि 13 से ही डिवाइड होगा। चलिए 13 डिवाइड हो गया 13 से, 13 क्योंकि ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3825 के फैक्टर करने हमें। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे फैक्टर। पहले देखो 2, अगर लास्ट में 5 है तो 2 से, तो 2 पहली प्राइम नंबर थी हमारी, तो 2 प्राइम से तो ये डिवाइड होगा नहीं। 3 से ट्राई कर लेते हैं। आपको पता होगा अगर इनके डिजिट्स का सम, यानी कि इनके डिजिट्स का सम 8 3 11, 11 2 13 और 13 5 18। 18 को अगर 3 से आप डिवाइड करोगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है तो चलिए 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा हो जाएगा 6। इसके बाद 6 के बाद यहाँ 2 बचेगा, 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21, 1 हो जाएगा। 3 5 जा 15, डिवाइड हो गया। अब एक बार फिर से ट्राई करो, क्या ये नंबर हमारी 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है। ये हो जाएगा 1 और 2 3 हो जाएंगे, 3 और 7 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 10, 10 और 5 15। और 15 जो है हमारी, यानी कि डिजिट्स का अगर सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिविजिबल होती है। मतलब एक बार अभी और डिविजिबल है। 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, डिवाइड हो गया। फिर से आप 5 से डिवाइड कर दीजिए इसे, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे नहीं, क्योंकि 4 प्राइम्स है नहीं। प्राइम नंबर से ही हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। चलिए 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 5 8 जा 40, फिर हो जाएगा 5 5 जा 25। फिर से 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5,
5 7 जा 35, 17 से फिर से डिवाइड कर दो 1 आ गया। अब इसके प्राइम फैक्टर को आप लिख लेंगे, सारे मल्टीप्लाई करके लिख लिए जाते हैं और इसी मेथड से हम एलसीएम निकालते हैं। किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर्स का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। इसे आप एलसीएम मेथड के नाम से जानते हो, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। ये प्राइम फैक्टर को प्राप्त करने का एलसीएम है। इसकी मेथड से हमारा मेथड है और एलसीएम इस मेथड से निकलता है। चलिएगा लिख लेते हैं सारे प्राइम फैक्टर्स को। 3 × 3 × 5 × 5 × 17। 3 × 3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 5 × 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 × 17। चलिए टारगेट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, फोर्थ है इसी में। 5005 के प्राइम फैक्टर करने हैं, 5005 के। चलिए करते हैं। 5005 को आप 5 से डिवाइड कर लो एक बार, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 से तो डिविजिबल है नहीं। 5 5 10 अगर इसके डिजिट्स का सम करें तो 3 से तब भी डिविजिबल नहीं होगा। 5 और 0 0 0 सभी ऐड होगा 10, और 10 तो हमारा 3 से कटेगा नहीं, मतलब कि 3 इसका भी पत्ता ख़त्म। तब हम क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे इसे 5 से। 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5। देखिए यहाँ पे 6 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 6 हमारा प्राइम नंबर है ही नहीं। तो आगे चलते हैं। 7 के पास 7 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, 7 से इसे डिवाइड करो तो 7 1 जा 7, कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ 3 बचेगा, हो जाएगा 30। 7 4 जा 28, बचेगा 2, होगा 21। 7 यानी कि 7 3 जा 21। अब देखते हैं इसको 11 से डिवाइड करेंगे। 11 से डिवाइड करोगे 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। 13 से डिवाइड कर दो, डिवाइड हो गया। चलिए 5005 के जो प्राइम फैक्टर्स निकल के आए हमारे पास, क्या आया, 5 × 7 × 11 × 13। 5 × 7 × 11 × 13, यही करना था, इसमें हमें प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखिए हमें वेरीफाई करना है, कुछ नंबर्स दिए गए हैं, पहले इनका एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, फिर एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालना है, फिर इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है और दिखाना है कि क्या वास्तव में ये दोनों इक्वल हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था, आपको मैंने इंट्रोडक्शन की पहली क्लास में बताया था कि एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो वही बात यहाँ पे प्रूव करनी है। आपको नंबर दी गई हैं और एलसीएम और एचसीएफ दिया जाएगा, आपको इसको प्रोडक्ट को बराबर दिखाना है। चलिए देखते हैं। देखिए नंबर है हमारे पास 26 और दूसरी नंबर है 91। हम क्या करेंगे, 26 के प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने का तरीका, जिसे आप एलसीएम मेथड कहा करते हो, दरअसल वो प्राइम फैक्टराइजेशन का ही मेथड होता है, उससे आप प्राइम फैक्टर कर लो। प्राइम फैक्टर ज़्यादा बड़ी डिजिट नहीं है, इसलिए मैंने नॉर्मली कर दिया है। प्राइम फैक्टर वैसे करके नहीं दिखाए हैं आपको कि पहले 2 से डिवाइड करता फिर 13 से। चलिए 26 को लिखा जा सकता है यहाँ पे 2 × 13, 2 × 13, 13 दूनी 26 होता है, ठीक है। इसके बाद 91 को लिखा जा सकता है, 13 7 91 होता है, यानी कि 13 7 जा 91, तो मल्टीप्लाई करके रख दिया हमने 91। तो प्राइम फैक्टर मिल गए, एक मिला प्राइम फैक्टर हमें 2 × 13, एक प्राइम फैक्टर मिला है हमें 7 × 13। हमें निकालना है एचसीएफ। काम की बात और कमाल की बात आपको बताने जा रहा हूँ, अब उसे समझना, क्योंकि एलसीएम निकालना समझ गए तो बहुत कुछ समझ गए, एचसीएफ निकालना समझ गए बहुत कुछ समझ गए। देखिए मैं आपको एकदम मोटी सी बात बता देता हूँ, जब भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आपने अगर कर लिया है, अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है, तो फैक्टराइजेशन के बाद आप उस फैक्टर को देखो जो दोनों में कॉमन हो, और उसमें अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हो तो दोनों में जो फैक्टर कॉमन है उसकी सबसे छोटी पावर को पकड़ो। तो यहाँ पे तो छोटी बड़ी पावर का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि 13 है, 13 की पावर 1 है, और यहाँ पे भी 13 की पावर 1 है। 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी है, मतलब कि 13 जो यहाँ पे प्राइम फैक्टर वो क्या है, एक कॉमन फैक्टर की तरह है। तो यही 13 एचसीएफ हो जाएगा। और रही बात एलसीएम की, एलसीएम में कोई भी फैक्टर ना छूटने पाए, एलसीएम में कोई भी फैक्टर नहीं छूटना चाहिए। एचसीएफ में वो फैक्टर उठाते हैं जो दोनों में कॉमन होगा। एक बात फिर से गौर से ध्यान रखिएगा, एचसीएफ में वो प्राइम फैक्टर उठाएंगे जो दोनों में कॉमन होगा और उसकी सबसे छोटी पावर लेंगे। दोनों में जो सबसे छोटी पावर होगी, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 13 की पावर 1 है और यहाँ पे 13 की पावर 3 होता,
तो हम जो इसका एचसीएफ लेते तो 13 की पावर 1 लेते, जो छोटी पावर होगी। और एलसीएम में क्या होता है, कोई भी फैक्टर छूटने ना पाए, कोई भी फैक्टर छूटने ना पाए, सारे को उठाना है। चलिए पहले हम 2 उठाते हैं और दोनों में से जितनी भी नंबर है हमारे पास उनकी सबसे बड़ी पावर लेंगे, कोई भी फैक्टर छूटने ना पाए और उसकी सबसे बड़ी पावर लेंगे। हाँ भाई, 2 है एक फैक्टर, लिख लिया हमने। एक फैक्टर 13 है, 13 की सबसे बड़ी पावर, एक ही पावर है, कोई दिक्कत नहीं, 13 लिख लिया हमने। इसके बाद एक फैक्टर हमारे पास छूट रहा है 7 को भी मल्टीप्लाई करके रख लिया। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 26 हो जाएगा। 26 और 7 का मल्टीप्लाई करोगे 182 आएगा। अच्छा, वेरिफिकेशन भी करना, क्वेश्चन ने कहा था वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। चलिए वेरिफिकेशन करते हैं, चलिए करते हैं वेरिफिकेशन। देखिएगा वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। हाँ भाई, एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आया है हमारे पास, एलसीएम कितना आया 182 मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ कितना है 13। चलिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। एक नंबर हमारी क्या थी 26, दूसरी क्या थी 91। एक 26 से 91 दोनों का मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 2366 यहाँ पे आया, 2366 यहाँ भी आया। मीन्स वेरिफिकेशन क्लियर हुआ, एलएचएस और आरएचएस इक्वल है, मतलब कि हमारा एचसीएफ और एलसीएम भी सही है। बिल्कुल, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसी का एक और पार्ट है, देखते हैं। इसके अगले पार्ट में बताया गया है कि नंबर हमारे जो हैं वो एक है 510, दूसरी है 92। चलिए 510 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, थोड़ा सा क्रिटिकल है इसलिए डायरेक्ट नहीं हुआ, हालांकि किया जा सकता था लेकिन कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करो। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 है, 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, यहाँ 1 बचा, हो गया 11, 2 5 जा 10, फिर बचा 1, हो गया 10, 2 5 जा 10, यानी कि पूरी तरह से कट गया। अच्छा भाई एक बार देखो, इस 3 से कटेगा क्या, 5, 2 और 5 हो गए 7, 7 और 5 हो गए 12, 3 से 12 डिविजिबल है, बिल्कुल ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। चलिए डिवाइड करते हैं, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, एक बचा 15 हुआ, 3 5 जा 15, आ गया 85। चलो 85, 8 5 13, 8 + 5 13, 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। अगले प्राइम्स के पास चलो, अगला हमारा प्राइम नंबर जो है वो है 5, 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, कितना बचा 3, हो गया 35, 5 7 जा 35, 17 आ गया। अब 17 किससे डिविजिबल होगी बेटा, 17 जो डिविजिबल होगी वो 17 से डिविजिबल होगी। चलिए डिवाइड करते हैं 17 से, 17 1 जा 17, आ गए प्राइम फैक्टर भाई। 510 के प्राइम फैक्टर आ गए, 2 × 3 × 5 × 17, सारे प्राइम फैक्टर्स को हमने लिख लिया। 92 को हमने पहले डिवाइड किया, 2 से आया 46, फिर 2 से डिवाइड किया आया 23, फिर 23 से डिवाइड कर दिया डायरेक्टली 1 आ गया। जैसे ही 1 आएगा हम अपने प्रोसेस को रोक देंगे। चलिए एचसीएफ निकालते हैं। हाँ भाई, एचसीएफ मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले एक जादू बताया था कि चलो वो फैक्टर मार्क करो जो दोनों में कॉमन है और उसकी सबसे छोटी पावर उठा लो। चलिए 2, हाँ भाई 2 की पावर यहाँ पे 1 है और 2 की पावर यहाँ पे 2 है, तो एचसीएफ में क्या करना, सबसे छोटी पावर लेना है। 2 की पावर 1 हमने ले लिया। अच्छा और देखते हैं क्या कॉमन है क्या कुछ, 3 ना, ये 23 भाई, 3 नहीं है 23 है, 5 नो 5 नहीं है, 17 ना 17 भी नहीं है। वाह क्या बात है, एचसीएफ निकाल लिया भाइयों बहनों। एचसीएफ निकालने के लिए दोनों संख्याओं में सबसे उभयनिष्ठ संख्या ढूंढते हैं, कॉमन नंबर्स को ढूंढते हैं, और जैसे ही कॉमन नंबर मिलेगी सबसे छोटी पावर वाला डिजिट को उठा लेना है। चलिए हो गया भाई, एचसीएफ बता दिया। एलसीएम निकालना है। एलसीएम में मैंने बताया था कि कोई फैक्टर छूटने ना पाए और उसमें सबसे बड़ी पावर लेना है। हाँ भाई देखना, 2 की पावर 2 की पावर 2 में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 2 की पावर 2 को आप ले लीजिए, 2 की पावर 2 को ले लीजिए, ये है लिखा हुआ भाई, एक ये 2 है एक ये 2 है, दोनों 2 की पावर 2 लिख लिया हमने। इसके बाद 3 की सबसे बड़ी पावर दोनों में 3 है, 3 लिख दो, एक ही है। 5 की सबसे बड़ी पावर एक ही बार है, ले लो। 17 भी ले लो, 23 बच रहा है, 23 भी ले लो। कोई फैक्टर छूटने ना पाए और सबसे बड़ी पावर लेना है, ये गलती मत करना। चलिए नेक्स्ट, एलसीएम निकाल लिया है।
बस वेरिफिकेशन बाकी है। चलिए करते हैं वेरिफिकेशन और होगा क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। वेरिफिकेशन देखिएगा, वेरिफिकेशन वही करना है आपको। LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। चलिए LCM कितना हमारा आया है, LCM मल्टीप्लाई किया था हमने सारे डिजिट्स का मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 23,460 आया है। फिर LCM लिखेंगे, यहाँ पे LCM की जगह पे LCM लिखेंगे। SCF कितना आया था 2 की LCF की जगह पे हमने 2 लिख लिया और दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आया 46,920। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे। 510 मल्टीप्लाई बाई 92, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें डिजिट आएगा वो आएगा 46, जो नंबर आएगी हमारे पास वो आएगी 46,920, जो कि LHS और RHS बराबर हैं। जब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं तो वेरिफिकेशन क्लियर हुआ, यानी कि जो SCF और LCM था वो सही निकाला गया था हमारे द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड है इसी में, दूसरे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। 336 एंड 54 दो नंबर हैं, इनके प्राइम फैक्टर करने हैं। चलिए 336 के प्राइम फैक्टर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्राइम हमारा 2 है, 2 से डिवाइड करके देख लो, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आगे बढ़ जाएंगे। 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में 6 है ना, जब भी हमारे पास लास्ट डिजिट इवन होगा या 0 होगा तो समझ लेंगे कि ये नंबर हमारी 2 से डिविजिबल है। हाँ भाई 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, कितना बचा 1, हो गया 13, कितने टाइम्स जाएगा 6 टाइम्स, हो जाएगा 12, 12 के बाद 1 बचेगा 16, 8 टाइम्स 2 8 जा 16, कट गया। फिर 2 से डिवाइड करो क्योंकि अभी 8 है ना, 8 इवन नंबर है यानी 2 से कटेगा, फिर से काटो 2 से, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, हो गया भाई। फिर से 2 से काटो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर से 2 से काटो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से डिवाइड करो, 3 7 जा 21, 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करने के बाद आ गया 7 1 जा 7। चलिए 54 को भी डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 27 मिलेगा, 3 से डिवाइड करेंगे 9 मिलेगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 मिलेगा, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड करिए 1 मिल गया। जहाँ पे 1 मिल जाएगा वहीं पे रुक जाएंगे। चलिए प्राइम फैक्टर करते हैं। 336 कितनी बार 4 आया, 2 आया है 4 टाइम्स, 2 की पावर 4। 3 कितनी टाइम आया 1 टाइम, 7 कितनी टाइम आया 1 टाइम, लिख दिया हमने 2 की पावर 4 इंटू 13 इंटू 7। 54 में हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 की पावर 3, 2 इंटू 3 की पावर 3। चलिए फैक्टर हो चुका है। अब हमें तलाश है HCF की तलाश है। चलिए HCF को खोज निकालते हैं, निकालिए खोज के HCF खोजते हैं। देखो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया सबसे छोटी पावर लेना। 2 में देखो सबसे पहले प्राइम फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, देखो 2 की पावर 4, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ पे भी है, तो सबसे छोटा क्या है 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो सबसे छोटी पावर क्या है 2 में 2 है, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 को ले लो। और देखो 3 भी दोनों में कॉमन है क्या, हाँ जी 3 भी दोनों में कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। यहाँ 3 की पावर 1 है और यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 1 को यहाँ से भी उठा लीजिए, छोटी पावर को उठाना है। और कोई फैक्टर कॉमन है क्या दोनों में, नहीं बिल्कुल नहीं। चलिए LCM लेते हैं। देखो LCM में मैंने बताया था कि कोई भी फैक्टर छूटने ना पाए और जो भी फैक्टर लीजिए उसमें सबसे बड़ी पावर लीजिए उसकी। चलिए 2 की पावर 2 था, 2 की पावर 4 है और 2 है, इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है 2 की पावर 4, उसे उठा लीजिए LCM में। इसके बाद 3, अगला फैक्टर 3 है, कोई फैक्टर छूटने ना पाए दोनों में से। 3 की पावर 3 उसे भी लिख लो। यहाँ पे 7 को भी लिख दो, क्या कोई फैक्टर छूटा, नहीं। ये हो जाएगा हमारा 16 और ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 7, मल्टीप्लाई करेंगे 3024 आ जाएगा। चलिए करेंगे वेरिफिकेशन क्या करना है, LCM इंटू SCF इज इक्वल टू दिखाना है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। चलिए LCM कितना है 324, SCF कितना है 6, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर का प्रोडक्ट 336 मल्टीप्लाई बाई 54, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। इधर LCM और SCF का मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 18,144 और इधर भी आएगा 1044। LHS और RHS बराबर हो चुके हैं, यानी कि वेरिफिकेशन डन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वही काम करना जो हमने ऊपर किया क्वेश्चन नंबर 2 में।
कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना, बस वेरिफिकेशन नहीं करना है। वहाँ पे हमें वेरिफिकेशन दे करके एक एक्स्ट्रा काम दे दिया था। यहाँ पे सिर्फ हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। हम क्या करेंगे, पहले 12 और 15 और 21 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। प्राइम फैक्टर मैंने आपको बता रखा है। चलिए 12 को हम लिख सकते हैं, 12 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 इंटू 3, यानी कि 12 क्या होता है, 4 3 जा 12 होता है, 4 3 जा 12, यानी कि 4 इंटू 3 लिखोगे। 4 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, तो 2 की पावर 2 इसे लिख लेंगे और इसे 3 लिख लेंगे। 15 को क्या करेंगे, 3 इंटू 5 लिखेंगे, 3 इंटू 5 यानी 15, 3 5 जब 15 होता है। 21 क्या होता है, 3 7 जा 21। चलिए हमने फैक्टर कर लिए हैं। फैक्टर करने के बाद देखिए अब हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए दोनों में कॉमन, देखिए कौन सा डिजिट दोनों में कॉमन है। क्या 2 की पावर 2 तीनों में है, तीनों नंबर्स में है, नहीं है, तो छोड़ेंगे। 3 देखो क्या तीनों में है, बिल्कुल तीनों में है, 3 तीनों में है। तो 3 में सबसे छोटी पावर देखो किसकी है, 3 की पावर 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है। अच्छा तो 3 ही आ जाएगा। क्या और कोई डिजिट है जो इनमें तीनों में कॉमन हो, है नहीं। अगर नहीं है तो एचसीएफ यही घोषित कर दो कि 3 इज एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21। चलिए अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम भी मैंने निकालना है, आपको बेहतरीन बता रखा है, कैसे निकालते हैं देखते हैं। देखिएगा एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर लिख लो। सारे फैक्टर, कोई भी फैक्टर छूटने ना पाए, और जो फैक्टर लिखें सभी में से जो हाईएस्ट पावर हो उसे लिखें। चलिए 2 यहाँ तो है नहीं है, कोई बात नहीं, हमें तो लेना सभी को है ना। 2 की पावर 2 की सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 2 है, ले लिया हमने। 3 ले लो, 3 की सबसे बड़ी पावर 1 ही है, ले लो। 5 भी ले लो, 7 भी ले लो, कोई फैक्टर छूटने ना पाए। जो भी फैक्टर लीजिए उसकी मैक्सिमम पावर लीजिए, सबसे हाईएस्ट पावर जो है उसे उठा लीजिए। चलिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, ये 5 और ये 7 मल्टीप्लाई करेंगे 12, और ये आ जाएगा हमारा 35, मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 420, हाँ 420, और यही हमारा 420 मल्टीप्लाई करने पे यही 420 हमारा आंसर आएगा। चलिए डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगले डिजिट्स। 17 है, 23 है और 29 है। और मज़े की बात यह है कि ये ऑलरेडी प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर्स का कोई फैक्टर नहीं होता 1 और इटसेल्फ के सिवा, यानी कि मतलब कि वो संख्या स्वयं और 1 के अलावा कोई भी तीसरा फैक्टर नहीं होता। चलिए करते हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, 1 को ले लो साथ में, क्योंकि एचसीएफ निकालने में आसानी रहेगी, क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर मिलेगा नहीं, तो उठा के एचसीएफ लिख देंगे। तो एक बात और याद रखना, जो हमारे पास प्राइम नंबर्स होती हैं, प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ होता है, यानी हम ये कह सकते हैं एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर्स, वो 1 होता है, क्योंकि प्राइम नंबर का कोई फैक्टर होता नहीं है। जब फैक्टर नहीं होगा तो जहाँ पे फैक्टर नहीं होता 1 सभी का फैक्टर होता है, तो 1 क्या होता है, एज एचसीएफ कॉमन निकल आता है। चलिए देखते हैं। 17 को लिखो 1 इंटू 17, 23 को लिखो 1 इंटू 23, और 29 को लिखो 1 इंटू 29। चलिए कॉमन फैक्टर देखो, इनमें सभी में कॉमन क्या है, 1, एचसीएफ 1 ले लिया। हाँ भाई एलसीएम में कोई फैक्टर छूटना नहीं चाहिए, 1 को लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा। चलो वहाँ से 17 उठाओ, यहाँ से 23 उठाओ, यहाँ से 29 उठाओ, तो इनका जो एचसीएफ होगा इन सभी के प्रोडक्ट के बराबर होगा एलसीएम जो होगा। चलिए एलसीएम निकालते हैं। ये हो जाएगा हमारा 11, 33 और 9। तो हम क्या करेंगे, इसे एलसीएम निकालने के बाद, और तो इसमें कुछ करना नहीं, सिर्फ प्राइम फैक्टर ही करने थे। प्राइम फैक्टर्स हमने कर दिया, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया, वेरिफिकेशन करना नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ते हैं, आगे बढ़िए। चलिए हम देखते हैं अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें डिजिट्स के रूप में दिए गए हैं 8, 9 और 25। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 8 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो इसे हम लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अरे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 का 2 में 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 2 2 क्या आ जाएगा 8। जिसको दिक्कत है वो प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे कर सकता है, जिसे दिक्कत है वो इस तरह से भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकता है। रास्ते आपके लिए सारे खुली हैं, बस आप चलना शुरू करो। 2 4 जा 8, फिर 2 से काटोगे 2, फिर से 2 से काट दो 1, जैसे ही 1 आ जाएगा आप रुक जाओगे। ठीक है, चलिए 9 देखिए, 9 कितना हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 होता है। इसके बाद 25, 1 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25।
चलिए फैक्टर हो चुके हैं। अच्छा हाँ, एक बात और है, ये भी सभी क्या हैं, ये नंबर्स जो है हमारी, जो 2 को अगर छोड़ दे, 2 प्राइम्स नहीं है, लेकिन कोई भी फैक्टर जो है ना वो कॉमन नहीं आया। तो जहाँ पे कोई फैक्टर कॉमन नहीं होगा वहाँ पे एचसीएफ 1 होता है। अभी पिछली वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है। एलसीएम देखते हैं। चलिए 2 पहली वाली तो सारे डिजिट्स उतार लो, दूसरे वाले के भी डिजिट्स उतार लो 3 3, तीसरे वाले के भी उतार लो। बस ऐसा करना कि कोई रिपीट ना होने पाए ज़्यादा बार। मतलब मान लीजिए 3 बार है, अगर यहाँ पे 4 बार होता 2 तो 1 2 और उतार लेते, क्योंकि 3 बार ऑलरेडी लिखा जा चुका है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा बार अगर कहीं पे है तो उठा के रखेंगे उसे। चलो, या आप ऐसे पुराना वाला अपना मेथड याद रखो। 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 उठा लो, 3 की पावर 2 है 3 की पावर 2 उठा लो, 5 की पावर 2 उठा लो। मैक्सिमम पावर उठाना है और कोई भी फैक्टर छूटने ना पाए। मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 8 हमारा, और ये 9 हो जाएगा, और ये 25। 8 और 25 और 8 का मल्टीप्लाई करोगे 200 आएगा, 200 का 9 से मल्टीप्लाई करोगे 1800 हो जाएगा। ये हमारा 1800 जो आएगा वो एलसीएम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन वेरिफिकेशन का ही है, बड़ा आसान है, बेशक आप मुझे लग रहा है कर लेंगे। चलिए वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को आप रफ में करना शुरू करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। कह रहा है इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है ना वो 9 है। फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। कह रहा है इनका एलसीएम निकालो। चलो एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। एचसीएफ हमें दिया गया है किसका, 306 और 657 का, कितना है 9। वी नो दैट, हम जानते हैं कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। चलिए एलसीएम, एचसीएफ कितना है 9 एचसीएफ है। हाँ ये हो गया एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालो। 306 इन मल्टीप्लाई बाई 657, यहाँ पे एलसीएम बराबर निकालोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 9 है, यहाँ डिवाइड में जाएगा 9 1 जा 9, और ये हो जाएगा 9 7 जा 63। कितना बचेगा यहाँ पे हमारे पास 2 हो जाएगा 27, और 9 3 जा 27 यानी कि 73 आ गया। 306 मल्टीप्लाई बाई 73, एलसीएम निकल के आया 22,338। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 22,338 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ देखते हैं इस क्वेश्चन को। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लेकिन है बड़ा जानदार और शानदार क्वेश्चन, पूछा गया क्वेश्चन है, और इस टाइप का लैंग्वेज का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी। हाँ भाई ये ओ टाइप का बना हुआ है, दरअसल ये 0 है। फॉर एनी नेचुरल नंबर्स n। कह रहा चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। कह रहा है क्या 6 की पावर n जो है वो कभी उसका लास्ट डिजिट 0 हो सकता है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। अगर n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होती हैं 1 से, सभी जानते हैं। चलिए देखते हैं। वी नो दैट इफ एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0, हम जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर 0 डिजिट से ख़त्म होती है, इट शुड बी डिविजिबल बाई 10, वह 10 से जरूर डिविजिबल होगी, यानी कि उस नंबर को 10 से जरूर डिवाइड किया जा सकता है। और इन अदर वर्ड्स इट विल आल्सो डिविजिबल बाई 10 2 एंड 5। वो नंबर जो है ना किससे 2 और 5 से भी डिविजिबल होगी। हाँ भाई, यानी कि उसके अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होना चाहिए। अगर हमारे पास उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होंगे तो बता देंगे कि ये 0 से ख़त्म हो सकती है। अगर 2 और 5 नहीं होंगे तो बता देंगे ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्वेश्चन को फिर से समझिएगा एक बार, लैंग्वेज आपको बता देता हूँ। वी नो दैट, हम जानते हैं कि इफ़ एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0, यानी कोई नंबर अगर 0 से ख़त्म होती, इट शुड बी डिविजिबल बाई 10, यानी कि वो नंबर 0 से जरूर डिविजिबल होगी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इट विल आल्सो डिविजिबल बाई 2 एंड 5। भाई जो 2 से डिविजिबल है, वो जो 10 से डिविजिबल है नंबर, वो 2 और 5 से तो बिल्कुल होगी, यानी कि 2 और 5 से भी ये नंबर क्या होगी, डिविजिबल होगी। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, 6 की पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन करो। देखो 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3, और हमारे पास जो रूल लगेगा सर्ट्स का वो होता है 1 इंटू बी की पावर अगर n होता है तो उसे हम लिखते क्या हैं, अगर हमारे पास लिखा होता a b की पावर n तो इसे लिख सकते हैं a की पावर n इंटू बी की पावर n। वही इंटू 2 इंटू 3 लिखा गया, इसे लिखेंगे 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। चलिए
देखते हैं क्या इनके प्राइम फैक्टर में 5 है। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो बता देंगे देयर आर 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, यानी कि यहाँ पे हाँ जी देयर आर 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, यानी कि 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर्स में 5 नहीं है। 5 नहीं है तो मतलब 0 लास्ट में हो ही नहीं सकता। हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 की पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5, तो यानी कि किसी भी वैल्यू के लिए अगर 5 से डिविजिबल नहीं है 6 की पावर n, देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी कि नेचुरल नंबर की कोई भी वैल्यू, कोई भी नेचुरल नंबर ले ली जाए, किसी भी n की वैल्यू के लिए ये डिविजिबल नहीं होगी। इस तरह से हम इसे दिखा देंगे। पहला हमने क्या किया, पहले बता दिया कि वी नो दैट इफ़ एनी नंबर एंड्स विद द 0, यानी कि अगर 0 है इट शुड बी डिविजिबल बाई 10, वो 10 से जरूर डिविजिबल होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स इट विल आल्सो डिविजिबल बाई 2 and 5, यानी कि ये नंबर हमारी 2 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 6 की पावर n के, 2 की पावर n और 3 की पावर n आया। फिर हमने यहाँ पे चेक किया क्या 5 है, 5 इनके फैक्टर में नहीं था, तो हमने बता दिया कि देयर आर 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 की पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5, यानी कि कभी भी 6 की पावर n की कोई भी वैल्यू रख दें 5 से डिविजिबल नहीं होगी। डिविजिबल का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर 0 आ जाए डिवाइड करने पर। तो देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। स्टार्टिंग में ही मैंने जब आपको पहला वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें, इंट्रोडक्शन वीडियो, वहाँ पे मैंने कंपोजिट नंबर, प्राइम्स नंबर, सारी चीज़ें बताई थी। चलिए फिर भी जान लीजिए आपकी कंपोजिट नंबर होती क्या है। देखिए कंपोजिट नंबर ऐसी नंबर होती हैं जिनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 और उस नंबर के सिवा तीसरा कम से कम एक फैक्टर और हो, ठीक है, यानी कि एटलीस्ट एक फैक्टर और होना चाहिए, यानी कि कम से कम मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए, यानी कि 2 से ज़्यादा। एक तो वो नंबर स्वयं, एक 1 हो गया हमारा, इसके अलावा भी अगर उसका कोई फैक्टर है तो वो हमारी कंपोजिट नंबर होगी। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं कि ये जो डिजिट्स दिए गए हैं, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिए गए हैं, क्या इनके साथ ऐसा है, क्या इनके और भी कोई प्राइम फैक्टर्स हैं या नहीं है। चलिए वी नो दैट नंबर्स आर 2 टाइप्स, एक प्राइम नंबर, दूसरी क्या होती है कंपोजिट नंबर। इनकी एक बार डेफिनेशन बताने की कोशिश की है हमने, समझिएगा। हम जानते हैं कि जो नंबर्स होती हैं 2 टाइप की होती हैं, एक हमारी प्राइम नंबर्स हो गई, एक कंपोजिट नंबर हो गई। प्राइम नंबर्स कैन बी डिविजिबल बाई 1 एंड ओनली इटसेल्फ, यानी जो हमारी प्राइम नंबर होती हैं वो किससे 1 एंड ओनली इटसेल्फ से डिविजिबल होती हैं, यानी कि एक से डिविजिबल होगी या तो वो इटसेल्फ यानी स्वयं से डिविजिबल होगी। बट कंपोजिट नंबर है फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि कंपोजिट नंबर के पास एक फैक्टर और होता है 1 और इटसेल्फ के अलावा। चलिए इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, चलिए 13 कॉमन ले लो, यहाँ से ले लिया कॉमन, और यहाँ पे आ गया 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, इसको 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 77 हो जाएगा, प्लस 1 जोड़ेंगे 78 हो जाएगा। अब देखो त्रिछंग 78 होता है, इनके प्राइम फैक्टर्स कर लो 13 इंटू 6, या इसे ही आप और लिख सकते हो, लिखना चाहो तो 13 इंटू 2 इंटू 3, 6 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 कर दिया हमने इसके प्राइम फैक्टर। अगले डिजिट्स को भी एक बार देख लेते हैं। एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर ही है, क्योंकि इस नंबर के देखो एक तो फैक्टर 13 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक मल्टीप्लाई करोगे नंबर स्वयं आएगी, एक 13 दूनी 26 हो जाएगा, वो भी आएगा, एक 13 39 हो जाएगा, वो भी आएगा, एक 78 हो जाएगा, वो भी एक इसका प्राइम फैक्टर आ रहा है। मतलब ये बात तो क्लियर हो चुकी है, प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर ही होगी। चलिए लेकिन दिक्कत आ रही है कि अगला वाला भी चेक कर लेते हैं, क्या वहाँ पर भी ऐसा कुछ है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 5, चलिए 5 दोनों से कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लिया, और इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो 1008 आएगा, 1008 आएगा, प्लस 1 यहाँ पे बच रहा है हमारे पास, इस 1 को ऐड कर दो 1009 आएगा। इसके प्राइम फैक्टर नहीं हो पाएंगे, आप ट्राई कर लीजिएगा, मैंने तो खूब की है, नहीं हुआ और होगा भी नहीं, लेकिन तब भी आप एक बार कोशिश जरूर कर लीजिएगा, अगर हो जाए तो कमेंट बॉक्स के कमेंट जरूर कीजिएगा। भाइयों बहनों 1009 के ई गुरुकुल वालों ने प्राइम फैक्टर किए लेकिन कर नहीं पाए।
अगर आप कर लेते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई देखेंगे 5 इंटू 1009 हमने इसको लिख दिया। इसके बाद देखिए आगे कहानी शुरू करते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट बोथ एक्सप्रेशंस हैव फैक्टर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ, यानी कि ये सभी जो नंबर्स थे, सभी एक्सप्रेशंस थे, उनके सभी के फैक्टर वन और इटसेल्फ के अलावा हैं। हेंस गिवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। बिल्कुल, आपको मैंने अभी डेफिनेशन भी बताई कि अगर इनके और एक्स्ट्रा फैक्टर हैं, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर हैं, यानी कि वन एंड इटसेल्फ के अलावा भी अगर कोई फैक्टर है तो इसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट बड़ा दमदार क्वेश्चन है, एलसीएफ और एलसीएम का ही क्वेश्चन है, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना है। कैसे आता है देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखें। कह रहा देयर इज अ सर्कुलर पथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिका टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। सपोज कह रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल का एक राउंड कंप्लीट करने में जो हमारी सोनिका है वो 18 मिनट लेती है, सोनिया है 18 मिनट लेती है, और जो रवि है वो 12 मिनट लेते हैं। फॉर द सेम सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम एट सेम पॉइंट, यानी कह रहा है कि वो एक ही जगह से अगर इस सर्कल में दौड़ना शुरू करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि वो फिर से एक समय तो ऐसा आएगा कि वो फिर से एक जगह मिलेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा, कभी ट्रैफिक चौराहे की अगर कई बत्तियां एक साथ जल रही है, एक 18 मिनट, एक 10 मिनट, एक 5 मिनट में, दोबारा वो एक साथ कब जलेंगी, तो हम आप उसमें निकालेंगे एलसीएम। जैसे ही एलसीएम निकल के आएगा तो उतने ही मिनट बाद वो फिर से चलेंगी। चलिए एलसीएम ऑफ द 18 एंड 12 मिनट्स एलसीएम निकालेंगे, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। हम इसका 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का हमारा ये मेथड होता है, डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 9 तो कटेगा, 2 9 हो जाएगा हमारा, 2 9 जा 18, फिर इसके बाद 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करो 9, और ये आ जाएगा 3, 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 1, फिर 3 से डिवाइड करो। प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 9, यानी 36 आ जाएगा। देयरफॉर रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट, यानी 36 मिनट के बाद ये फिर से एक जगह मिलेंगे। चलिए ये कंप्लीट हुई हमारी एक्सरसाइज 1.1। अगर अभी तक आपने हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए। इसके बाद इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद 1.1 का वीडियो देख लीजिए। 1.1 पे 2 वीडियो बने हैं, 1.2 का सिर्फ एक ही वीडियो है, 1.3 का वीडियो आपको कल मिलेगा। चैनल पसंद आया है, वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते रहेंगे हाई स्कूल में बेहतरीन से बेहतरीन मैथमेटिकल फॉर्मूले, मैथमेटिकल क्वेश्चन, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, और करेंगे कंटिन्यू बुक के बाद कंटिन्यू क्वेश्चन करते रहेंगे और सीरीज करते रहेंगे। तो चैनल को ज्वाइन करिए, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।